लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को अटक जेल से बाजियाब करवाने का हुक्म। अदालती हुक्मदुली पर आईजी इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेशन जज अटक बतौर बैलिफ कल अटक जेल से परवेज इलाही को बाजियाब करवाएं। कल लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया जाए। दौरान समाअत आईजी पंजाब पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको क्या रिपोर्ट दी गई, क्या कोई मुरास्ता आया, कौन लोग लेकर गए। आईजी ने बताया कि वो इस्लामाबाद पुलिस के अहलकार थे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसकी महकमाना इंक्वायरी करवाएं। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह सब प्लान था। परवेज इलाही को जानवरों की तरह पटखा गया। उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब की जेल में तबीयत नासाज, सीने में दर्द के बायस पिम्स हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर और दीगर टेस्ट किए गए। मजीद टेस्ट के लिए खून के नमूने भी ले लिए गए। परवेज इलाही की रिहाई से मुताल्लिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नैब की अपील। लाहौर हाई कोर्ट में दायर अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सिंगल बेंच ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल किया जाए। उधर नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट भी जमा करा दी। तरक्याती स्कीमों की गैर कानूनी मंजूरी के केस में नैब हिरासत में नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही को जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया था। नैब जिस्मानी रिमांड के दौरान ही हाई कोर्ट के हुक्म पर परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया। हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार हो गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। चीनी के दाम बेलगाम 200 रुपये फी किलो के बाद भी कीमतें मुस्तहकम ना हो सकें। चबन में चीनी की कीमत 230 रुपये फी किलो, कोयटा में 220, फैसलाबाद में 200 रुपये फी किलो हो गई। कराची में 190 रुपये में मिल रही है। आज चीनी की कीमत में 15 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। 4 दिन में कीमत 40 रुपये फी किलो से जायद बढ़ गई। चीनी की जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग पर भी काबू ना पाया जा सका। शहरियों ने कीमतें फिलफोर कम करने का मुतालबा कर दिया। चीनी की बरामद पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। पीपल्स पार्टी रहनुमा ताज हैदर का एहसन इकबाल के इल्जामात पर सख्त रद्द अमल। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर चीनी स्मगल कराने का इल्जाम भी आयद कर दिया। ट्वीट में कहा कि नवीद कमर ने इसाक डार की मदद के लिए 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। चीनी की बरामद के बदले गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल किया गया, जिससे इसाक डार की मदद हुई। राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाजत दी। स्मगलर्स ने डॉलर्स कमाए और एहसन इकबाल ने नवीद कमर पर इल्जाम लगा दिया। अवाम के अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम, हुकूमत के इजलास पर इजलास। महंगी बिजली के खिलाफ अवाम 11वें रोज भी सड़कों पर। हुकूमत ताहाल रिलीफ का हतमी ऐलान न कर सकी। टैक्स वापस लेने के मुतालिबात जोर पकड़ गए। मुजाहिरीन ने इजाफी टैक्स वापस न लेने पर बिल जमा न कराने की धमकी दे दी। कराची के ताजरों की 72 घंटे की मोहलत भी गुजर गई। मार्केट्स और कारोबार बंद। एहतजाज की नई हिकमत अमली अपनाने का इंडिया दे दिया। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, अटक, चिश्तियाँ और दीगर शहरों में अवाम का एहतजाज। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरनों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को खत्म करने की तहरीक चलाएंगे। कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारियां। 10 रुपये 32 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। इजाफा 3 तिमाही एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। एडजस्टमेंट टैरिफ रैशनलाइजेशन सरचार्ज की मद में वसूल किया जाएगा। वसूलियाँ सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में होंगी। नेपरा अथॉरिटी विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। उधर कराची वालों के लिए महंगी बिजली भी नायाब हो गई। मंगोपीर में बिजली के अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों तरफ से सड़कें ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, ट्रक और डंपर भी फंस गए। मुजाहिरीन ने बिजली की बिला ताअतुल फराहमी का मुतालबा किया।
बिजली के बिलों पर रिलीफ देने के लिए हुकूमत को IMF की मंजूरी का इंतजार। आलमी मालियाती इदारा आज हुकूमती दरख्वास्त पर जवाब देगा। बिजली के बिलों में मुमकिन छूट देने के लिए पावर डिवीजन से आदाद शुमार तलब कर लिए। निगरान हुकूमत के प्लान के मुताबिक 300 यूनिट्स वालों के सितंबर के बिल्स में 3,000 रुपए की कमी होगी। 7 से 70,000 रुपए पर बिल पर 13,000 का रिलीफ मिलेगा। IMF के ग्रीन सिग्नल के बाद प्लान पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ना हो सकी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसना सुलकरनैन 1 हफ्ता रुखसत पर चले गए। PTI के वकला ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास के रूबरू पेश। जज ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बतौर ड्यूटी जज सुनकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस सुनने का इख्तियार नहीं। हाई कोर्ट कोई डायरेक्शन देगी तो मैं फिर भी सुन लूंगा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का भी ड्यूटी जज के साइफर केस सुनने पर एतराज। PTI के वकला ने जमानतें सुनने के लिए दायर दरख्वास्त वापस ले ली। स्पेशल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में साइफर का मरकजी केस जुमेरात को रखने की इस्तदा मंजूर। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान फाइनल न हो सका। एक बार फिर से तब्दील। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन से इस्लामाबाद के बजाय लाहौर में उतरेंगे। 15 अक्टूबर को मुसाफिर तैयारी के जरिए लाहौर पहुंचेंगे। मरकजी क़यादत को तैयारियों के लिए टास्क सौंप दिया गया। इस्तकबालिया जलसे में ज्यादा से ज्यादा लोग लाने की हिदायत। मरियम नवाज इस्तकबाल की तैयारी करेंगी। सदाकत अब्बासी की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। सदाकत अब्बासी के भाई उस्मान अब्बासी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गिरफ्तार करने वाले सादा लिबास में मलबूस थे। शनाख्त भी नहीं करवाई गई, वारंट्स भी नहीं दिखाए गए। सदाकत अब्बासी की गिरफ्तारी गैर कानूनी और बिला जवाज है। अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए बाबर अवान ने कहा कि सदाकत अब्बासी को गुमशुदा अफराद में शामिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। वज़ारत दिफा और दाखिला से राबता करके रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। रुपए की मुसलसल बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा 306 पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 329 रुपए में फरोख्त। डॉलर महंगा होने से गैर मुल्की कर्जात 6,000 अरब रुपए बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 45,700 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। बारिशों ने एशिया कप का मजा खराब कर दिया। श्रीलंका में मानसून की शदीद बारिशों के बायस बकिया मैचेस भी मुतासिर होने का खदशा। PCB की एशिया कप के दीगर मैचेस श्रीलंका से मुंतकिल करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ज़का अशरफ की जेशा को एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान में कराने की तजवीज़। पाकिस्तान और भारत के मैचेस दुबई में कराने की भी तजवीज़ थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। एशिया कप के मैचेस से मुतालिक फैसला आइंदा 1-2 रोज में मुतवक्के। दूसरी तरफ भारतीय क्रिकेट बोर्ड डम्बोला शहर के होटल से मुतमईन नहीं। हम्बनटोटा के होटल इंतजामात पर ब्रॉडकास्टर्स को एतराज है। उधर एशिया कप के मैचेस देखने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का 4 रुकनी वफ्द लाहौर पहुंच गया। PCB आए वफ्द में सदर रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला भी शामिल हैं। एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। भारत और नेपाल पाले खेले में वदे मुकाबिल। भारत की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। नेपाल ने बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। ग्रुप ए में पाकिस्तान 3 पॉइंट्स के साथ सबसे ऊपर। भारत का 1 पॉइंट। नेपाल कोई मैच नहीं जीत पाई। ग्रुप बी में श्रीलंका और बांग्लादेश के 2-2 पॉइंट्स। अफगानिस्तान सबसे नीचे मौजूद। और अपने दोस्तों को माफिया के चुंगल से बचाने का मिशन रॉबर्ट मैकॉल जुनूबी इटली पहुंच गया। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म सीरीज द इक्वलाइजर का तीसरा हिस्सा शायकीन को भा गया। फिल्म ने 4 रोज में 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से जायद का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर सबको पीछे छोड़ दिया।